अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा मलिक और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अस्करी तारीख के एक ऐसे बाब पर जो आने वाले वक्तों में ना सिर्फ हवाला बनेगा बल्कि मयार भी बनेगा। आज का प्रोग्राम किसी वक्ती तासुर या जज्बाती बयानिए पर नहीं बल्कि एक ठोस, मुसलसल और रिकॉर्ड पर मौजूद कौमी क़यादत के सफ़र पर मबनी है। ये सफ़र है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, जिनकी शख्सियत, सोच और फैसले आज पाकिस्तान की दाखिली सलामती, खारजी वक़ार और रियासती इस्तेहकाम के साथ जुड़ चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शख्सियत महज एक अस्करी अफसर की नहीं बल्कि एक ऐसे कौमी कमांडर की है जो रियासत को फर्द, जमात और वक्ती दबाव से बालातर रख कर देखता है। उनके मिजाज में जज्बातियत के बजाय ज़ब्त, शोर के बजाय खामोशी और वक्ती मकबूलियत के बजाय देरपा नताइज को फोकियत हासिल है। उनके माजी के तमाम ओहदों का जायज़ा लिया जाए तो एक वाज़ेह तसलसल नजर आता है। वो हर जिम्मेदारी पर रियासती मफाद को ज़ाती, इदारा जाती या सियासी मफाद पर मुकद्दम रखते आए हैं। यही वजह है कि आज जब वो फील्ड मार्शल के मनसब पर फाइज हुए हैं और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसी हमा जहज जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, तो ये महज ओहदों की तब्दीली नहीं बल्कि एक फिक्री तसलसल की तो सीख है। तारीख उन्हें किसी एक फैसले या एक ऑपरेशन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल जोर के मामार के तौर पर याद रखेगी। अगर उनकी स्ट्रेटेजिक सोच की बात की जाए तो अफगानिस्तान, भारत, ईरान और गजा जैसे पेचीदा और बैकपैक चलने वाले बहरानों पर उनका मौक़िफ़ गैर मुबहम, मुस्तकिल और रियासती मफाद से हम आहंग नजर आता है। अफगानिस्तान के मामले पर जहां एक तरफ सरहदी सलामती को औपलीन तरजीह दी गई, वहीं ये पैगाम भी वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की दरअंदाजी, प्रॉक्सी वार या सरहद पार दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के साथ ताल्लुकात में जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय एक मुनज़्ज़म और दस्तावेजी बयानिया सामने लाया गया, जहां दुनिया को ये बावर करवाया गया कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में चलने वाली हाइब्रिड वॉर है। इसी तनाज़ुर में फितना अल-ख़वारिज और फितना अल-हिंदुस्तान जैसे इस्लाहात मुतारिफ करवा कर रियासती बयानियों को इबाहम से निकाल कर वजाहत की तरफ लाया गया और BLA समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द नेटवर्क्स को पीछे मौजूद हाथों को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। ये वो मरहला था जहां पाकिस्तान पहली मर्तबा दिफाई पोजीशन से निकलकर एक असूली मगर जारहाना स्ट्रेटेजिक बयानिए के साथ खड़ा नजर आया। ऑपरेशनल कमांड के मैदान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अंदाज नहायत मुतवाज़न मगर फैसला कुन रहा। मशरक़ वस्ता में बदलती हुई सूरत हाल, ईरान इसराइल कशीदगी, गजा में जारी बहरान और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को देखते हुए पाकिस्तान को गैर ज़रूरी महाजराई से बचाया गया, मगर साथ ही ये वाज़ेह रखा गया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान के महाज पर इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस को एक मरबूत फ्रेमवर्क में ढाला गया, जिसके नतीजे में न सिर्फ ऑपरेशंस में तसलसल आया बल्कि इदारा जाती हम आहंगी भी मजबूत हुई। अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में फोकस, कमांड एंड कंट्रोल और सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को एक नई सतह पर ले जाया गया, जिससे रियासती रिट बहाल हुई और अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ। अस्करी जदीदकारी के मैदान में भी उनका किरदार मुस्तकबिल की जंग को सामने रखकर तश्कील दिया गया। दिफाई पैदावार को महज साजो सामान तक महदूद रखने के बजाय उसे स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी का सतून बनाया गया ताकि पाकिस्तान बैरूनी इन्हिसार से निकलकर खुद कफालत की तरफ बढ़े। फौजी स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए हाइब्रिड वॉर, साइबर चैलेंजेस, इंफॉर्मेशन वॉर और टेक्नोलॉजी बेस्ड खतरात के लिए तैयारी की गई। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम और जदीद इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स को अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया गया, जिससे दिफाई सलाहियत में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि रद्द-ए-अमल का वक्त भी कम हुआ। तरबियत के शोबे में रिवायती जंगी नजरिए से निकलकर जदीद हाइब्रिड और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर को फोकस किया गया। अफसरान और जवानों को डिजिटल बैटलफील्ड, साइबर स्पेसेस, नफ्सियाती जंग और इंफॉर्मेशन डोमेन में तैयार किया गया ताकि आने वाली जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि जहनों और बयानियों की जंग भी हो। नौजवानों को तरबियत में नज़्म व ज़ब्त के साथ साथ जदीद स्किल्स, टेक्नोलॉजी, फहम और कौमी सोच को शामिल किया गया ताकि वो सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि रियासत के बाशऊर मुहाफिज भी बन सकें। इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तनख्वाहों में और अलाउंसेस में बेहतरी, फलाही इक़दामात और इदारा जाती सहूलियात के जरिए फोर्स के मोराल को मजबूत किया गया। ये पैगाम वाज़ेह था कि रियासत अपने मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को महज नारों तक महदूद नहीं रखती बल्कि
अमली तौर पर उनकी इज्जत और फलाह को यकीनी बनाती है। अस्करी सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को एक मिडिल पावर मल्टी अलायंस के तौर पर पेश किया गया। अमेरिका, चीन, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, ईरान, लीबिया, बांग्लादेश, उर्दन, यूएई, कतर, मिस्र और बरतानिया के साथ दिफाई ताल्लुकात को वक्ती ज़रूरत के बजाय इदाराजाती बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया। ख़ुसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन, मुश्तरका मशकों और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी इस विजन का तसलसल है जिसने पाकिस्तान को खित्ते में एक जिम्मेदार और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर मनवाया। कौम साजी के अमल में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार महज सिक्योरिटी तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक वसी कौमी सोच की तश्कील का हिस्सा बना। बैरूनी कुव्वतों की जानिब से रियासत और आवाम के दरमियान चैलेंज पैदा करने की कोशिशों को नाकाम बनाया गया और अस्करी क़यादत को आवाम के साथ एक नए एतमाद के रिश्ते में जोड़ा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मौसर सपोर्ट फराहम करके दाखिली सलामती को मजबूत किया गया, जबकि मईशत के मैदान में भी SIFC के जरिए सरमायाकारी फैसलों और इदाराजाती हम आहंगी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। ग्रीन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फूड सिक्योरिटी, मदनी वसाइल और डिजिटल इकोनॉमी को कौमी सतह के साथ कौमी सलामती के साथ भी जोड़कर जामे तस्वर पेश किया गया। कौमी सोच की यकजाई के लिए बिजनेस कम्युनिटी, उलमा, ओवरसीज पाकिस्तानियों और मुख्तलिफ फिक्री धड़ों के साथ मुकालमा किया गया ताकि इख्तलाफ के बावजूद रियासती सिमत पर इत्तफाक पैदा हो। खेलों को सिर्फ तफरी नहीं बल्कि कौमी यकजहती, नौजवानों की सिमत और सॉफ्ट पावर के एक मौसर जरिए के तौर पर फ़रोग़ दिया गया। सिक्योरिटी फराहम की गई और पाकिस्तान को एक पुरअमन मगर मजबूत मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया। आज पाकिस्तान की शनाख्त एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभर रही है जो दबाव में नहीं बिखरता, चैलेंजेस में घबराता नहीं और असूलों पर खड़ा रहता है। यही वो सफ़र है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तय हुआ और इंशाअल्लाह इसी अज़्म, इसी इस्तकामत और इसी कौमी सोच के साथ ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। कौम को इन पर फ़ख्र है और ये फ़ख्र वक्ती नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती एतमाद की सूरत में कायम व दायम रहेगा। और आज जब हम इस पूरे सफ़र को समेट कर देखते हैं तो ये बात पूरी वजाहत के साथ सामने आती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार सिर्फ अस्करी क़यादत तक महदूद नहीं रहा बल्कि वो रियासत, कौम और आने वाली नस्लों के लिए एक वाज़ेह सिमत बन चुका है। एक ऐसे दौर में जब इंतशार, शकूक व शुबहात, बदएतमादी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, उन्होंने ज़ब्त, इस्तकामत और असूली क़यादत के ज़रिए न सिर्फ रियासती सतूनों को मजबूत रखा बल्कि अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद के रिश्ते को भी बहाल किया। यही वजह है कि आज कौम उन पर फ़ख्र करती है और ख़ुसूसन नौजवान नस्ल उन्हें महज एक फ़ौजी सरबराह नहीं बल्कि एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और एक ऐसी शख्सियत जो खामोशी से काम करती है और नताइज पर यकीन रखती है और मुश्किल तरीन हालात में भी रियासती मफाद से एक कदम पीछे नहीं हटती। पाकिस्तान आज जिस इस्तेहकाम, वक़ार और एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है उसके पस मंज़र में यही मुसलसल क़यादत, यही वाज़ेह सोच और यही कौमी अज़्म कार फरमा है। यही वो विरासत है जो तारीख़ में लिखी जाएगी और यही वो एतमाद है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगा और यही वो पैगाम है जो आज हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ बन चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।